डिफरेंशियल एकेडमी। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिमिलैरिटी एंड इट्स टाइप्स के साथ। तो आज इसके अंदर मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाली हूँ, मैं डिस्कस करूँगी आपके पास सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और हम कितने तरीके से किन्हीं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो ओके, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि सिमिलैरिटी का मीनिंग क्या है। सी सिमिलैरिटी का मीनिंग सिर्फ ये होता है, सीधा सा लॉजिक है, उसकी नाम से ही पता चल रहा है। वो क्या कहते हैं कि आप क्या कहते हैं किन्हीं दो चीज़ों को सिमिलर कब बोलते हो, जब वो कुछ एक दूसरे जैसे दिखती हैं, जब वो एक दूसरे जैसे चीज़ें दिखेंगी तो हम उनको बोलते हैं वो सिमिलर हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। हम साइज के बारे में इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन हम शेप को बोलते हैं कि अरे यार ये इसके जैसे दिख रही है, इसका मतलब ये ऐसी सी ही है, मतलब ये उसी जैसे है। जैसे कि हमारा मैच बॉक्स हो गया, वो रेक्टेंगल और क्यूबॉइडल शेप में है। ऐसे ही एक और कोई चीज़ है तो जो क्यूबॉइडल शेप में है, तो हम बोलेंगे अरे ये जैसे मान लीजिए आपका बुक है, वो भी क्यूबॉइडल शेप में है, तो वो पैच बॉक्स और बुक जो है दोनों सिमिलर सी लुकिंग है, लेकिन एक बड़े साइज में एक छोटे साइज में, लेकिन हम उनको फिर भी तो ये बोलते हैं ना, दोनों क्यूबॉइड के एग्जाम्पल में उठाते हैं। सो यही चीज़ है सिमिलर लुकिंग का मतलब। ठीक है, तो अब आपके पास आता है, आपने यहाँ पे एक जो सामने स्लाइड पे देख रहे हैं, आपको ये बोला गया है कि कैन यू फाइंड द सिमिलर लुकिंग फिगर्स। आप इन फिगर्स में से सिमिलर लुकिंग फिगर्स को छांट सकते हैं या बता सकते हैं कि कौन सी फिगर सिमिलर लुकिंग एक जैसी दिखती है या कौन सी नहीं दिखती। ये उन्होंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपके पास आता है। अब इसका आप देखिए, ए फिगर क्या है, इट इज़ अ सर्कल। ठीक है, इतना तो आपको ज्योमेट्री के बारे में पता है। दिस इज अ सर्कल, ये कुछ सर्कल जैसा दिख रहा है, ये कुछ ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, और ये कुछ रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ अ थिंग है, और ये भी कुछ रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ अ थिंग है। अगर मुझे ये सब नाम भी नहीं पता, मान लो मैं ये क्वेश्चन जो है किसी छोटे बच्चे से पूछती हूँ जो कि 4th या 5th में है, तो उसको रेक्टेंगल और अगर ट्रायंगल ये सब नहीं भी पता, तो आप ये देखो सिमिलर लुकिंग, यानी कि डी और सी ये दोनों कैसे दिख रही हैं, एक जैसे दिख रही हैं। सो हमारे पास एक पेयर आता है डी एंड सी, ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, डी और सी क्या है, दोनों सिमिलर हैं। लेकिन ए और ई क्या है, ए और ई क्या सिमिलर दिख रहे हैं, नहीं। एक मतलब एक के पास साइड्स हैं, दूसरे के पास साइड्स नहीं हैं। और तो अगर मैं बी और ई को देखने की कोशिश करूँ तो बी और ई क्या है, एक बड़ी है एक छोटी है, लेकिन दोनों क्या है, ट्रायंगल हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। इसी का ही यही कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आगे सिमिलैरिटी को लेके चलता है। यानी कि आपने एक कॉन्सेप्ट पिछले साल पढ़ा था, विच वॉज आपका क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, और कॉन्ग्रुएंसी आपको ये कहता है कि क्या कहते हैं, आपके वो बिल्कुल सेम शेप सेम साइज सब कुछ सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं है। ठीक है ना, सिमिलैरिटी क्या कहती है, यू कैन हैव सेम शेप बट यू नीड नॉट टू हैव सेम साइज। आपके पास सेम शेप होना चाहिए बट सेम साइज नहीं होना चाहिए। सो कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिमिलर फिगर। आप ये वो नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं कि क्या आप ये सिमिलर फिगर का कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। जी यस, हम समझा सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल दोज फिगर्स विच हैव सेम शेप, जिसके पास सेम शेप हो जाए, ठीक है, नॉट साइज, नॉट नेसेसरली सेम साइज। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो जैसे ए और बी है, ये दोनों सिमिलर लुकिंग है, दोनों कुछ हमें ट्रायंगल दिख रहे हैं और दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो। बस ये बिग साइज में, ये स्मॉल साइज में है, ए बड़े साइज में, बी छोटे साइज में, लेकिन सी और डी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो सी और डी, ए बी सी या आपस में भी सिमिलर नहीं है। सो ये दे आर नॉट सिमिलर बट दे आर सिमिलर। ठीक है, डन। तो दिस इज इट। यस, उन्होंने यही आंसर किया है। यस, टू फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड द सिमिलर फिगर। ऐसी दो फिगर, ओके, ध्यान से समझो इस चीज को, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी दो फिगर उठा लेते हैं जिनका सेम शेप हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम साइज हो, उनको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर। ये हमारी एक नॉर्मल रफ डेफिनेशन है, मतलब जो कि इंग्लिश फॉर्म में डेफिनेशन है। लेकिन व्हाट अबाउट मैथ्स, मैथ्स क्या कहती है कि हम दो ट्रायंगल्स को, पॉलीगन्स इज आर क्लोज फिगर, ठीक है, सो हम दो ट्रायंगल को कब बोलेंगे कि वो सेम शेप में है, वो सॉरी वो सिमिलर है। ठीक है, अगर मैं आपसे सीधा क्वेश्चन करती हूँ, और इसी पे आपका पूरा चैप्टर बना हुआ है कि डिफरेंट वेज से, सो मैंने उस चैप्टर को समराइज करके इस वीडियो में डाला है, जिसके आपको एक फॉर्मूलेज का समरी मिल जाएगा, आपको सिमिलैरिटीज का समरी मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। ठीक है, सो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम
नंबर ऑफ साइड्स, तो पहली कंडीशन आती है, पहली कंडीशन इज दिस, इट इज शुड बी अ पॉलीगन, वो पॉलीगन होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। सो दिस इज, हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ ट्राइंगल की बात करेंगे कि ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, हर ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। उनको सिमिलर कब बोला जाएगा? सो पहली कंडीशन है अगर उनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। सो दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस इज अ ट्राइंगल पी क्यू आर। इसके अंदर आपका एंगल ए जो है वो किसी भी एंगल ऑफ पी क्यू आर के, ट्राइंगल पी क्यू आर के कोई एंगल के बराबर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिखा भी रहे हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। एंगल बी जो है आपका वो एंगल सी के बराबर होना चाहिए। सॉरी, आई थिंक यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्यू आएगा, ये गलत लिखा गया है, ठीक है, ये क्यू आएगा। और एंगल सी जो है अगर आपका एंगल आर के बराबर है। एक कंडीशन तो ये आती है ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपके पास क्या कंडीशन है? उनके सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और यहाँ पे और नहीं, यहाँ पे एंड आएगा, ये नेसेसरी, और एंड में डिफरेंस होता है, ठीक है। सो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और उनकी साइड्स का रेशियो देखो। कॉन्ग्रुएंसी आप लोगों ने जो लास्ट ईयर पढ़ी थी उसमें और इसमें सिर्फ यही फर्क है। कॉन्ग्रुएंसी में हम बोलते थे कि साइड्स इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप एक साइड इसकी उठाओ, एक इसकी उठाओ, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू। सिमिलरली आप दूसरी साइड इसकी उठाओ, जस्ट अ सेकेंड, आप दूसरी साइड इसकी उठाओ बी सी, और ये मान लो, और इधर से मैंने उठा लिया क्यू आर, सो बी सी अपॉन क्यू आर, और आप ए सी अपॉन पी आर यानी थर्ड साइड्स उठाते हो दोनों की। सो इनका जो रेशियो आएगा, मतलब इनको डिवाइड करके आपको कुछ भी मैं वैल्यू दूंगी ना, मान लो मैं ये बोल देती हूँ आपको, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। सो ये क्या हो जाएगी 1/2 ए बी अपॉन पी क्यू, और ये बी सी अपॉन क्यू आर क्या हो जाएगी 2/4, विच इज 2 1 2 2 1/2 आ गया, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलरली ये क्या हो जाएगी 3/6 विच इज 1/2। तो तीनों का रेशियो क्या है 1/2, इसका मतलब इनकी साइड्स क्या है, रेशियो में है, ठीक है, डन। सो दिस इज इस, तो इनको हम ट्राइंगल को सिमिलर कब बोलेंगे? जब ये हमारे फर्स्ट कंडीशन, ध्यान से सुनो, फिर से दोबारा से बोल रही हूँ, पहली कंडीशन उनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे आपस में, एक ट्राइंगल के एंगल दूसरे ट्राइंगल के एंगल के बराबर होंगे। सेकंड कंडीशन, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, ठीक है ना, गॉट इट। सो नेक्स्ट चीज आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, कि अब टाइप्स बताओ कि कितने टाइप से हम सिमिलैरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पिछले साल आपने कॉन्ग्रुएंसी के टाइप्स पढ़े थे ना, तो इसी साल आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिमिलैरिटी के ये सारे क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया इज ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, सेकेंड इज, अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में सबको एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी सिर्फ नाम बता रही हूँ। उससे नेक्स्ट आता है ए सिमिलैरिटी, उससे नेक्स्ट आता है ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, इससे नेक्स्ट आता है एस सिमिलैरिटी, उससे नेक्स्ट आता है आपका RHS सिमिलैरिटी। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्या कहते हैं, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। उससे नेक्स्ट हमारा क्या आता है ए सिमिलैरिटी, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी। इन दोनों में ना एक बहुत अच्छा रिलेशन है, उसके लिए मैं एक, मतलब आपका एग्जाम का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं उसको आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी जिस भी वीडियो में आपको लगेगा कि टाइम है, मैं उसमें आपको समझा दूंगी, ठीक है, कि अगर वो ए सिमिलैरिटी है तो ये वाली सिमिलैरिटी अपने आप होल्ड करेगा, ठीक है। सो ए सिमिलैरिटी एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी मतलब साइड 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 सिमिलैरिटी, एस सिमिलैरिटी मतलब साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, और RHS सिमिलैरिटी मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है, आपके पास कंडीशन फिक्स्ड है, इनमें आप कोई भी क्या कहते हैं, आप कोई भी ट्राइंगल उठाओ, लेकिन इसमें हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही उठाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट आता है ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, तो हमने स्टार्ट कर दिया फर्स्ट वाले से। ये क्या कहता है, देखो आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये 2 ट्राइंगल हैं आपके पास, और ये क्या कह रहा है आपसे, इट इज सेइंग इफ टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग, if in two triangle corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio hence the two triangles are similar। वो कह रहा है कि अगर उसके corresponding angles मतलब उसके सारे angles जो हैं वो equal हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, यानी कि एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 60 डिग्री, सो दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। लेट मी चेंज द पेन। सो ये ना, ये चीज़ें आपको सिंपली नाम से ही पता चल जाएंगी, ठीक है, इसमें इतना आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। सो एंगल ए आप नीचे देख सकते हैं, अगर आपको विजिबल है तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ रही है 60 डिग्री, और एंगल पी की वैल्यू क्या आ रही है 60 डिग्री। सो एंगल
ए किसके इक्वल आ रहा है, एंगल पी के। एंगल बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 80 डिग्री, और इधर एंगल क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 80 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 60। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, एंगल सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 40, एंड एंगल आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 40। सो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। सो आ गया ना, ये तीनों एंगल्स इक्वल। सो यानी इसका एक एंगल इसके इक्वल है, इसका एक एंगल इसके इक्वल है, और इसका एक एंगल इसके इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमारे पास ट्राइंगल्स हैं जो कि इक्वल हैं, एंगल्स हैं जो कि इक्वल हैं। तो तीनों एंगल इक्वल हैं आपस में। इसका मतलब यहाँ पे क्या होल्ड करती है, ए सिमिलैरिटी। इसको कैसे लिखेंगे, ये रहा आपके पास तरीका। देखो, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू 80 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर 40 डिग्री। सो triangle ABC is similar to triangle PQR by triple A similarity criteria, by triple A similarity criteria। बस काम खत्म, इतना ही तो प्रूफ करना था, इतना ही बताना था। तो आई होप आपको समझ आया होगा ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है। वो ये कहता है, नाम से ही पता चल रहा है, एंगल 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 तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो वो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग कम्स आउट टू बी इज डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि किन्हीं दो ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल एक ट्राइंगल के दूसरे दो एंगल के बराबर है, तो इसका मतलब वो क्या होता है, हमारा ट्राइंगल्स क्या बन जाते हैं, सिमिलर। तो इसमें मैंने उस क्वेश्चन में हमने 3 एंगल उठाए थे, इसमें सिर्फ 2 एंगल उठा रही हूँ। यहाँ से ये मेरा 60 डिग्री आया, और ये मेरे एंगल पी के बराबर है 60 डिग्री के। एंगल बी किसके बराबर है, यहाँ पे मेरा 80 डिग्री के, और ये हमारा एंगल बी किसके बराबर है, 80 डिग्री के। ठीक है, ठीक है। तो हम इसको, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। एंगल सी और आर की जरूरत नहीं थी। अब ये देखो आप यहाँ पे ये दिया है बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एक और चीज़ देखो, नाम लिखने का तरीका देखो। देखो ए है यहाँ पे, सो ए की रिस्पेक्ट में ये क्या है, पी, क्योंकि ए और बी इक्वल थे, तो जो जो जिसके इक्वल है ना वो ही उसी ऑर्डर में नाम आना चाहिए। तो यहाँ ए है तो यहाँ आप क्यू नहीं लिखेंगे, पी ही लिखेंगे। यहाँ बी है तो यहाँ आप क्यू लिखेंगे, क्योंकि एंगल बी क्यू के बराबर था, और बचा हुआ सी एंगल क्या है, आर के साथ है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। आई होप ये समझ आ गया होगा। ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, इफ इन अ टू ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के बीच में उनकी साइड्स का रेशियो जो है वो सेम है, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे सिमिलर ट्राइंगल हो जाते हैं। और ये होता है साइड साइड साइड। देखो ए बी की वैल्यू आप बताओ, ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 3। पी क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 6। ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 3/6, विच इज़ 1/2। डन, ये आपके पास 1/2 आ गई। सिमिलरली आपके पास बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू क्या आई, 5/10, विच इज़ 5 1 5 1/2 आ गई। सिमिलरली ए सी अपॉन पी आर की वैल्यू क्या आई, विच इज़ 4/8, विच इज़ 1/2। सो आगे सब क्यों, यानी सबका रेशियो कितना आ रहा है, यहाँ पे बराबर आ रहा है। हाफ ज़रूरी नहीं है हर जगह हाफ ही आए, कहीं पे 1/3, कहीं पे 1/2, कहीं पे 2/1, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या है, 1/2 रेशियो आ रहा है। तो दिस इज, इसका मतलब साइड्स क्या है, यहाँ पे सिमिलर है, वो सॉरी रेशियो बराबर है। अगर रेशियो बराबर है तो ये कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ट्रिपल एस का क्राइटेरिया। यहाँ पे एंगल का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगेगा। सो दिस इज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। देखो ए बी सी पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू लिखा था ना, यहाँ पे क्या है आपके पास, ए बी अपॉन पी क्यू। ये तो ये क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू। ये क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर। सो दिस इज बी सी अपॉन क्यू आर। दिस इज ए सी अपॉन पी आर। सो ए सी पी आर, तो सेम ऑर्डर में चीज़ें हैं। ठीक है, नेम जो है वो सेम है। डन। नेक्स्ट आता है एस एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, साइड एंगल साइड। वो कहता है इफ इन अ ट्राइंगल, इफ वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू अनदर वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के दूसरे एंगल के बराबर है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर सेम इन द सेम रेशियो। देखो जैसे यहाँ पे देखो, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है। ठीक है, अगर आप ए बी को देखते हो, ए बी साइड क्या है 3 सेंटीमीटर, पी क्यू साइड क्या है 6 सेंटीमीटर। सो ए बी अपॉन पी क्यू कितना हो गया, 3/6, विच इज़ हाफ। सिमिलरली बी सी साइड कितनी है आपके पास, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर साइड कितनी है आपके पास, 10 सेंटीमीटर। इनका रेशियो आ गया आपके पास 1/2।
ठीक है। सो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, ये साइड और ये साइड एंड ये साइड और ये साइड, ये इनका रेशियो बराबर है। AC और PR का कोई लेना देना नहीं है। तो इन दोनों साइड्स को एंगल कौन से होल्ड कर रहे हैं, ये एंगल B लेके साथ चल रहा है और ये एंगल Q, मतलब इन दोनों साइड से एंगल कौन से बन रहे हैं, यहाँ से Q बन रहा है और यहाँ से ये एंगल B बन रहा है, ठीक है ना। सो ये एंगल B कितना है आपका 30 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री। तो साइड एंगल साइड क्या कहती है, जिन साइड्स का आप रेशियो उठा रहे हो ना उन्हीं साइड्स को एंगल जो मिला के बन रहा है वो एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए साइड AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR 30 इक्वल टू 30। सो दिस इज, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस तरीके से कि ये दो साइड्स इक्वल हैं, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR, इनका रेशियो सेम है हाफ, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q 30 डिग्री। सो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सो ट्राइंगल ABC। अब नाम देख लो, नाम अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, देन BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, ठीक है ना। सो यस बाय SSS क्राइटेरिया, सॉरी SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर, डन। देन लास्ट इज RHS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये लास्ट है आपका। इफ़ इन टू ट्राइंगल्स हाइपोटेन्यूज, पहली बात तो इन टू, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस आउट कर दी है विच इज राइट एंगल ट्राइंगल आना चाहिए। ये थ्योरम तब, ये वाली सिमिलैरिटी लगेगी ही जब आपके पास 90 डिग्री के एंगल होंगे। अगर 90 डिग्री नहीं है तो ये आप सिमिलैरिटी अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। बाकी बची हुई सिमिलैरिटीज़ में ऐसा कोई केस नहीं था। So hypotenuse and one side of the triangle are proportional to the hypotenuse and one of side of the other triangle, ठीक है। कि इसमें कंडीशन है कि आपको एक तो हाइपोटेन्यूज उठानी ही उठानी है, तो हाइपोटेन्यूज उठाई, यानी एंगल B कितना है 90 डिग्री, एंगल Q कितना है 90 डिग्री, तो एंगल B के अपोजिट क्या है 5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज, एंगल Q के अपोजिट PR जो कि 10 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज, यानी AC अपॉन PR विच इज़ 5 अपॉन 10 विच इज़ 1/2, डन। अब ये आ जाता है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, मतलब हमने कोई और साइड उठा ली। अगर आपके पास BC अपॉन QR की वैल्यू होती है वो भी उठा सकते थे, कोई इशू नहीं है। फिक्स्ड जो है वो है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो उठानी है और एक एंगल राइट एंगल उठाना है। सो RHS का नाम क्या कहता है, एक एंगल होना चाहिए आपका राइट एंगल, ये एंगल के लिए है, ये हाइपोटेन्यूज के लिए है, और ये किसके लिए है, साइड के लिए है, ठीक है। सो AB अपॉन PQ इज AB इज 2 अपॉन 4, यानी कि 1/2। तो साइड्स का रेशियो तो है, डन, ये वाली कंडीशन तो डन, और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू QR अपॉन AC अपॉन QR, AC इक्वल टू हाफ, और ये 90 डिग्री के बराबर है। सो दोनों ट्राइंगल बाय RHS क्राइटेरिया सिमिलर है, डन। सो दिस वॉज इट। ये हमने यहाँ पे आपकी सारी डिस्कस कर ली हैं, सारी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो हमने कौन कौन से डिस्कस करी है, हमने डिस्कस करी है SAS डिस्कस करी है, हमने SAS डिस्कस करी है, हमने AAA डिस्कस करी है, हमने AA डिस्कस करी है, और हमने RHS डिस्कस करी है। एक बहुत बड़ी चीज़ है, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं AAS में, ठीक है, ये नहीं होती, प्लीज़ इसको बिल्कुल भी मत देखना, ये नहीं होती, ठीक है। अब ये हमारे 5 क्राइटेरिया जिनको लेके हम चैप्टर नंबर 6 को करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट पार्ट 2, दिस वाज द पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम जिनके प्रूफ्स आते हैं। 1-2 थ्योरम्स के प्रूफ आपके इस बार हटे हैं, सिलेबस डिलीट हुआ है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बता दूंगी नेक्स्ट में। NCERT क्वेश्चन पार्ट 3 में हम कुछ NCERT क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड लक एंड यस, लाइक एंड शेयर द video, subscribe the channel, press the notification bell icon, ठीक है। All the best, goodbye।